उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में मजहब और जाति के लिहाज से मुद्दे तय किए जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव। यहां तक कि स्थानीय चुनावों में भी ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनके जरिए किसी खास वर्ग से वोट हासिल किया जा सके। ये पूरी दिक्कत वोट बैंक पॉलिटिक्स की है। देखिए यूपी में वोट बैंक राजनीति को लेकर कैसे माहौल तैयार किया गया, किन बातों को मुद्दा बनाया गया। ये अगर एक मुस्लिम को डीजीपी बनाओगे, अच्छा उसका असर होगा। बल्कि आने वाले इलेक्शन में मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो बीएसपी को वोट दें। वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं, अगर ये काम नहीं है तो और क्या करें। ये कैसा जहर बोया जा रहा है। यूपी को मजहब के कुएं में ढकेला जा रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति से नेता क्यों नहीं आते बाज। यूपी दिखाएगा देश को विकास वाली राजनीति का अंदाज। 2017 के विधानसभा चुनाव में देश उत्तर प्रदेश को मिसाल के तौर पर देख रहा है और अब सवाल पूछ रहा है कि आखिर विकास के नाम पर वोट में मजहब की मिलावट क्यों हो रही है। यूपी में चुनाव से पहले ही धर्म और जाति के नाम पर बड़े बड़े वादे शुरू हो गए थे। कहीं कब्रिस्तान के नाम पर तो कहीं स्कॉलरशिप, तो लैपटॉप से लेकर नौकरी का लालच भी दिया गया है। लेकिन जिस चुनाव को लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, विकास पर वोट मांगने की उम्मीद की जाती है, वहां नेताओं की जुबान पर बस खास जाति, धर्म, संप्रदाय का नाम होता है। तलाक जैसे मुद्दों पर भी अब राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं। बहस चली 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। हमने कहा 1 मानो तुम्हारी मर्जी, 2 मानो तुम्हारी मर्जी, 3 मानो तुम्हारी मर्जी, न मानना हो मत मानो। फतेहपुर में पीएम मोदी ने ऐसी ही राजनीति पर सवाल उठाए हैं, जहां वोट के लिए नेताओं का कुछ भी करेगा वाली पॉलिटिक्स जारी है। समाजवादी पार्टी ने पिछले साल मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का वादा किया था, बिना ये सोचे समझे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण मिलना मुमकिन ही नहीं है। पीएम मोदी ने इसी तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता में वो लोग आए जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, खुशहाली और तरक्की के लिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाने पर रखकर सियासी दांव खेले जाते रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और अब समाजवादी पार्टी नेता अजीज कुरैशी की माने तो अखिलेश ने उनके ही कहने पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम डीजीपी की नियुक्ति की। जब मैं गवर्नर था उत्तराखंड का, उस जमाने में मैंने एक इन डीजीपी के बारे में बात की थी अखिलेश यादव से, मुख्यमंत्री से, और मैंने कहा था जगह खाली हो रही है, अगर एक मुस्लिम को डीजीपी बनाओगे, अच्छा उसका असर होगा। यूपी में 19.5% मुस्लिम आबादी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 130 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा वोटर मुसलमान हैं। 70 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% और 140 सीटों पर 10 से 20% मुसलमान वोटर हैं। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसकी तरफ कई पार्टियां लालच भरी नजरों से देखती हैं। उन्हें धर्म के पीछे वोट बैंक नजर आता है। यूपी की 66 योजनाएं मुसलमानों को नजर में रखकर शुरू की गई। 5,500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई और अब 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 कब्रिस्तानों की चारदीवारी की गई है। मुस्लिम आबादी को अपनी तरफ खींचने के लिए बीएसपी ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। मायावती खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताती है। अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय तत्पर भी है। मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त यहाँ नुकसान पहुँच जाएगा। लेकिन मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी बने ये नेता तब चुप्पी साध लेते हैं जब बात ऐसे कानूनों की आती है जिससे खुद मुस्लिम महिलाएं भी आजादी चाहती हैं।
ये सवाल ईमान और धर्म का नहीं है, ये सवाल है 3 तलाक का, नारी न्याय, नारी समानता, नारी आदर। दुनिया के 20 इस्लामिक देशों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया है या समाप्त किया है, तो हिंदुस्तान जो एक सेक्युलर देश है वहां पर 3 तलाक पर चर्चा करना और इसको नियंत्रित करना या समाप्त करने की बात शरिया के खिलाफत कैसे हो गया। असल में कभी आरक्षण के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर छोटी छोटी सहूलियतें देकर असल मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाता है। ऐसे में विकास और बेरोजगारी समेत तमाम वाजिब मुद्दे पीछे रह जाते हैं और चुनाव दर चुनाव नेता धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते रहते हैं। सवाल है कि क्या यूपी की जनता इस चुनाव में ऐसे झूठे और सांप्रदायिक ख्वाब दिखाने वालों को सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।